तुमको यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से इचिका कहने लगती है, फुटारो तुम हमसे वादा किया था कि तुम आज यहाँ पर ही रुक के हम सभी लोगों को पढ़ाओगे। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे साथ फुटारो और नीनो काफी ज्यादा शौक था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो नहाते हुए वो सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास नीनो आकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिरकार तुम्हारा और इसी के बीच में क्या चल रहा है। और उसका ये बात को सुनकर आगे फुटारो भी थोड़ा सा हिम्मत कर उसको सारा कुछ बता देता है। और दूसरे हम लोग इशुआ को देखते हैं जो कि इसी कैसे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने फुटारो को यहाँ पर क्यों रख दिया। वो बताती है कि मैंने उसको इसलिए रोक दिया क्योंकि उसको कभी भी इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ रुकने का मौका नहीं मिलेगा। और आगे वो मिकू के पास जाकर चिढ़ाने लगती है कि क्या तुम फुटारो को बिना कपड़ों में देखना पसंद करोगी। और तभी यहाँ पर फुटारो आ जाता है और उसके साथ तो यहाँ पर नीनो भी थी जो कि काफी ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन तभी इचिका मिकू को फुटारो के ऊपर धक्का दे देती है और आगे जब भी मिकू को ये रियलाइज होता है वो उससे माफी मांगने लग जाती है। और तभी अचानक से युशिबा उससे एक सवाल पूछती है जो सुनकर फुटारो भी उसको सही आंसर बता देता है। और तभी अचानक से मिकू भी उससे एक सवाल पूछती है कि आखिरकार तुमको कौन सी टाइप की लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद है। फुटारो बताता है ठीक है, जब तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगी मैं तुमको सारा कुछ बता दूंगा। और उसके ये बात को सुनकर सभी जल्दी से अपना होमवर्क करने लगते हैं। और उन लोगों को होमवर्क करता हुआ देखकर फुटारो अपने मन में कहने लगता है कि इन लोगों को तो कंट्रोल करना सच में काफी ज्यादा आसान है। और आगे जब भी फुटारो अपना पहला काम खत्म कर लेती है फुटारो भी दिखा देता है कि आखिरकार बोले कि कौन सा टाइप का होना चाहिए। और यहाँ पर तो लिखा था कि उसे जोशीला होना चाहिए। और आगे जब भी मीको भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती है फुटारो भी जल्दी से अपना और एक पॉइंट रिवील करता है जिसमें लिखा था कि उसको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। और आगे इचिका भी जब भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती है फुटारो भी अपना आखिरी पॉइंट रिवील करती है जिसमें लिखा था कि उसे अपना बड़े भाई की केयर करना चाहिए। और इरिका तो इचिका काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो इतना देर से अपनी छोटी बहन के बारे में बातें कर रही थी। और यहाँ पर नीनो भी काफी टाइम से ये सारा कुछ देखे जा रही थी। और उसको यहाँ पर देखकर फुटारो उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और उसके ये बात को सुनकर नीनो साफ से मना करती है वहाँ से चली जाती है। और दूसरी मीकू तो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि इसमें से उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं थी। और उसको इतना ज्यादा उदास देखकर इचिका कहने लगती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो तुमको इस तरीके से सबको शाबाशी देना चाहिए। और ऐसा करने की वजह से तो यहाँ पर मीकू काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और तभी अचानक से उस जगह पर इसी के आकर अपना हेडफोन मांग कर वहाँ से चली जाती है। और तभी अचानक से इचिका कहने लगती है कि तारे कितने ज्यादा सुंदर लग रही है। ये कहकर वो फुटारो को अपने साथ वहाँ पर लेकर जाती है। फुटारो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इचिका के साथ अच्छे से रह भी पाऊंगा। जिस पर इचिका कहती है हाँ तुम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो और इसी वजह से तुम लोगों को एक अच्छी दोस्त की तरह एक साथ रहना चाहिए। और आगे वो बताने लग जाती है कि इसी के असल में अपना फीलिंग को अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाती और इसी वजह से वो थोड़ी सी जिद्दी है। और इन दिनों तुम भी थोड़ा सा जिद्दी जैसा बिहेव कर रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि सच में तुम एक बड़ी बहन जैसा हो। और उसका ऐसा करते हुए देखकर इचिका उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने मेरे सर के ऊपर हाथ क्यों रखा। फुटारो कहता है कि तुम्ही ने तो इसके बारे में कहा था। और आगे मिको फुटारो से कहती है कि तुम मेरे बेडरूम के अंदर रह सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो जाकर अपने बेड के ऊपर सो जाती है। फिर रात का सीन दिखा जाता है जहाँ पर आधी रात में मिको का नींद खुल जाती है जहाँ पर वो इचिकी के रूम से निकलकर फुटारो के पास चली जाती है। फिर सुबह का सीन दिखा जाता है और यहाँ पर तो फुटारो काफी ज्यादा डरा हुआ था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा रात मिको उसके पास ही लेटी हुई थी। और तभी हम लोग बाहर पे तीनों बहनों को देखते हैं जो कि अपना खाना को खा रही थी। और तभी इचिका कहने लगती है कि पता नहीं मिको सुबह होकर ही कहाँ पर चली गई। और उसका ये बात को सुनकर आगे इचिकी फुटारो के बारे में पूछती है। इचिका बताती है कि फुटारो अभी तक सो रहा है। और आगे इचिका नीनो को अपने साथ पढ़ने के लिए कहने लग जाती है। और उसका ये बात को सुनकर नीनो उससे कहने लगती है कि मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली और कुछ भी हो जाए इसी की तुम इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। और उसका ये बात को सुनकर इचिका इसी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम फ्यूचर में जाकर क्या करना चाहते हो। वो बताती है कि मुझे फुटारो के साथ रहने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इचिका कहती है तो फिर तुम मिकू की तरह बन सकते हो। ये कहकर वो इशिकी के साथ कुछ करने लगती है और इसको ऐसा करते हुए देखकर आगे नीनो भी उसका मदद करती है। और यहाँ पर तो वो दोनों मिलकर इशिकी का बाल को बिल्कुल मिकू की तरह बना रहे थे। और तभी हम लोग दूसरा फुटारो को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि अगर कोई हमें इस तरीके से देख लिया तो पक्का मुझे ये घर से निकाल देंगे। और इसी वजह से वो चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन जब भी वो बाहर जाता है वो देखता है कि बाहर पे और एक मिकू खड़ी हुई है। और इसको ध्यान से देखने के बाद फुटारो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इशिकी कहती है कि तुमने मुझे पहचान लिया और मुझे पहले से पता था कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और आगे फुटारो उसको यहाँ से भेजने लगता है। और ये देखकर इशिकी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और आगे इचिका फुटारो से मिकू के
बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि हो सकता है कि वो लाइब्रेरी में होगी। और आगे जब भी वो लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, फुटारो तो यहाँ पर बस इशिकी के बारे में सोचे आ रहा था। और आगे इचिका फुटारो को यहाँ से भेज देता है इशिकी को मनाने के लिए, क्योंकि वो काफी पहले से इशिकी को लेकर परेशान था। लेकिन जब भी फुटारो घर के अंदर जाता है, वहाँ पर तो मीकू उसके सामने खड़ी हुई थी। और आगे जब भी फुटारो वहाँ से जाने लगता है, मीकू शर्माते हुए उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार कल रात को क्या हुआ था। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो भी आगे सारा कुछ सच बता देता है। तो उसका ये बात को सुनकर मीकू भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर वहाँ से जाने लगती है। और आगे फुटारो जाता है इशिकी के पास, और यहाँ पर फुटारो उसको ऐसा दिखाता है कि वो उसको मीकू समझ रहा है। और आगे फुटारो उसको पढ़ने के लिए कहने लगता है। और दूसरा इशिकी को भी पता चल गया था कि असल में वो उसको मीकू समझ रहा है। और ये सोचकर वो अपने आप को दिलासा देने लग जाता है कि सारा कुछ ठीक है। और आगे फुटारो भी उसको पढ़ाने लगता है। और आगे वो लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर तो उसका पढ़ाने की वजह से तो सबको फुल मार्क्स आए थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नीनो को भी फुल मार्क्स आए थे। और ये सारा कुछ देखकर फुटारो कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो। लेकिन असल में ये सारा कुछ तो फुटारो का एक सपना था। और आगे वो सामने देखता है जहाँ पर पढ़ते हुए सभी थक गए थे, जिस वजह से वो सो रहे हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फुटारो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे घर पर ही रहकर सबको पढ़ाऊंगा। और नीनो तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। इसी वजह से वो इशिकी से इसके बारे में पूछती है। इशिकी बताती है कि इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और तभी अचानक से इशिकी भी नींद से उठ जाती है, जहाँ पर फुटारो घबराते हुए कहने लग जाता है कि तुम सारा कुछ सच सच बताओ कि ये घड़ी खराब है ना। और तभी हम लोग घड़ी को देखते हैं, जहाँ पर काफी कम टाइम बचा होता है स्कूल का एग्जाम स्टार्ट होने में। और ये देखकर इशिकी तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी। और आगे जैसे जैसे करके सभी लड़कियाँ स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो फुटारो एक चीज के कारण पकड़ा गया था। और इसी वजह से टीचर उसका कॉलर को पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। और उसको जाते हुए देखकर वो सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होगा। फुटारो कहता है कि मेरा छोड़ो और तुम जाकर एग्जाम दो, जिस पर सभी कहने लगती है ठीक है, अब तुम सारा कुछ हमारे ऊपर छोड़ सकती हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी मिलकर अपना टेस्ट देने लगते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियाँ अपना एग्जाम देने में अपना पूरी कोशिश करती है। फिर एग्जाम के बाद का सीन दिखाया जाता है, और जब भी फुटारो सबका मार्क्स चेक करता है, उसको पता चलता है कि सभी लड़कियों ने एक न एक सब्जेक्ट पर अच्छा मार्क्स लाया है। लेकिन इसके बावजूद भी बाकी सभी सब्जेक्ट में वो लोग फेल हैं। और सबका मार्क्स देखने के बाद नीनो कहने लग जाती है कि हमने काफी ज्यादा मेहनत कर काफी अच्छा मार्क्स लाया है। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो भी कहने लग जाता है कि हाँ ये सच है, जहाँ पर वो सबसे कहने लगता है कि तुम लोगों को इतना आसानी से एग्जाम पे गिव अप नहीं करना चाहिए। और तुम सभी लोगों ने बिना कुछ सोचे ही अपना एग्जाम दे दिया है, लेकिन जब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा तो तुम अपने आप को अकेला मत पाना। और उसका ये बात को सुनकर मीकू उससे पूछने लगती है तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, आखिरकार इसका मतलब क्या है। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले इशिकी को उसका फादर का कॉल आ जाता है। और ये देखकर इशिकी जल्दी से अपना फोन फुटारो को दे देती है, जहाँ पर फुटारो वो फोन को लेकर कहने लगता है कि अच्छा यही होगा कि आप अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा ट्यूटर को हायर कर ले। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर यहाँ पर तो सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी दूसरा उनका फादर कहते हैं कि तुम्हारा बात को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट बिल्कुल बेकार आया है। और अपने फादर का ये बात को सुनकर नीनो जल्दी से फोन को लेते हुए अपने फादर से कहने लगती है कि फादर मैं आपको बता दूं कि हम में से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर फादर उससे पूछने लगते हैं कि तुम मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे हो है ना। नीनो कहती है कि आखिरकार मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगी। और उसका ये बात को सुनकर उसके फादर भी यहाँ पर मान गए थे, लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर फुटारो काफी ज्यादा हैरान था। और आगे नीनो बताने लग जाती है कि असल में ऐसा कुछ बिल्कुल ही झूठ नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास कर ही लिया है। और अगर हम सभी के उन सभी मार्क्स को लिया जाए तो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। फुटारो कहता है हाँ ये झूठ नहीं है, लेकिन ये एक धोखा देना है। और आगे इसी की कहने लग जाती है कि अच्छा ये होगा कि तुम ये सब कुछ सच कर दिखाओ और जल्दी से तुम हमें पास करवाओ हर सब्जेक्ट में। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो कहने लग जाता है कि मैं असल में तुम सभी को पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ। और उसका ये बात को सुनकर सभी ये कहते हुए हंसने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। और आगे फुटारो कहने लग जाता है कि फिर से हम लोग को और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फुटारो उन लोगों का नंबर देखती है कहने लग जाता है कि आखिरकार इन लोगों का नंबर इतना कम कैसे आए। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर उसके फादर कहने लगते हैं कि तुमको हर टाइम पढ़ाई के बारे में बातें करना नहीं चाहिए। फुटारो कहता है लेकिन आप ही नहीं तो मुझे ये जॉब दिलाया है, जिस पर उसके फादर कहने लगते हैं कि ठीक टाइम होने पर वो लोग भी अपना पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। और याद है तुम भी पहले बेवकूफ थे। और उसका ये बात को सुनकर राया पूछने लग जाती है कि क्या ये सच है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ ये सच है। और इसके पास तो अपने बचपन का एक फोटो भी है। और आगे वो उसके हैंडबुक को उसके पॉकेट से निकाल कर राया को दिखा देती है। और ये देखकर तो यहाँ पर राया काफी ज्यादा चौंक गई थी। और आगे फुटारो के
फादर उससे कहने लगते हैं कि तुमने उस टाइम पे वही लड़की के वजह से ही पढ़ना शुरू किया था, है ना। राय पूछती है कि क्या भैया आप उसे पसंद करते थे। फुटारो बताता है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो और यूसुबा मिकू के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं और ये चीज खाने के बाद फुटारो कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरी साइड तो यूसुबा कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये बात को सुनकर मिकू को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से वो अपने मुंह को फुला लेती है। जहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं डिश को तब तक बनाता रहूंगी जब तक मैं इसमें परफेक्ट ना हो जाऊँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो लेटा होता है, जहाँ पर यूसुबा कहने लगती है कि मिकू असल में तुम्हारे लिए दवा लेने को गई है और उसका ये बात को सुनकर फुटारो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा हालत मिकू का वो खाना को खाने की वजह से हुई है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी भी गलती है। तुमने उससे ये क्यों नहीं कहा कि ये खाना काफी ज्यादा अच्छी है। यूसुबा बताती है अगर मैं ऐसा कह भी देती तो उसको यकीन नहीं होता। इस पर फुटारो कहने लग जाता है कि तुमको कुछ न कुछ बनाकर बोल लेना चाहिए था और उसके ये बात को सुनकर यूसुबा कहने लग जाती है कि मैं समझ गई। जिस पर फुटारो कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हें समझाने के लिए नहीं आया हूँ। और तभी उस यहाँ पर नीनो आ जाती है जो कि उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, क्या किसी ने तुमको दवा दे दी है। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो कहने लग जाता है कि प्लीज तुम इन दोनों को रोको, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पढ़े। जिस पर यूसुबा कहने लग जाती है ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और आगे यूसुबा उन दोनों को रोकती है, उससे कहने लगती है कि असल में फुटारो का तबीयत काफी ज्यादा खराब है और अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो वो यहाँ पर ही मर जाएगा। और इसका ये बात को सुनकर दूसरा फुटारो अपने मन में कहने लगता है कि सच में यूसुबा काफी बुरा झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ पर उसका ये बात को तो कोई भी यकीन ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और ये देखकर जब भी फुटारो उठता है वो दिखाता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है और असल में ये सब कुछ तो बस एक टोमेटो सॉस था। और उसका इतना ज्यादा खराब हालत को देखकर इसी की जल्दी से उसके पास चली जाती है उसका मदद करने के लिए। और उसको जाती हुई देखकर नीनो भी कहने लग जाती है कि मुझे फुटारो के लिए कुछ खाना बना देना चाहिए क्योंकि मैं कुकिंग में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा फुटारो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा ये हालत बस खाना खाने की वजह से हुआ है। और आगे कुछ ही देर में नीनो उसके लिए खाना बना कर लेकर आ रही होती है। और दूसरा हम लोग यूसुबा को देखते हैं जो कि इसी से कह रही होती है कि तुमको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए ताकि फुटारो को काफी ज्यादा अच्छे लगे। लेकिन तभी दूसरा नीनो का पैर वो केचप के बोतल के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से उसका पूरा खाना उछल कर फुटारो के ऊपर गिर जाता है। और वो खाना तो हद से ज्यादा गर्म था, जिस वजह से फुटारो जल्दी से खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये तो काफी ज्यादा जल रहा है। और उसका ये हालत को देखकर नीनो तो पहले उससे सॉरी कहती है, लेकिन तभी वो उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम खड़े कैसे हो गए। और यहाँ पर तो फुटारो पहले से उन लोगों से झूठ कह रहा था, जिस वजह से इसी की और नीनो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो इस सुबह से कह रहा होता है कि लगता है बस हम दोनों ही यहाँ पर हैं और लगता है तुम्हारी बाकी सभी बहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिस पर यूसुबा बताने लगती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, वो लोगों ने तुम्हारा ख्याल रखने में पूरी कोशिश करी। और आगे फुटारो यूसुबा से कहने लग जाता है कि तुम हमेशा ही मेरा मदद करते हो। जिस पर वो कहती है कि क्या तुमको पता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारा मदद क्यों करती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसका मुँह तो फुटारो के काफी ज्यादा पास था, जिस वजह से वो हद से ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी यूसुबा पीछे हटकर उससे कहने लग जाती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो मिकू के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन जब भी वहाँ पर यूसुबा आता है फुटारो एक मास्क को पहनकर उसको डरा देता है। और इस वजह से तो दूसरा यूसुबा काफी ज्यादा डर गई थी। और आगे यूसुबा के पूछने पर फुटारो उसको बताने लग जाता है कि हमारे क्लास को टेस्ट ऑफ करेज का काम मिला है और इसीलिए मुझे ये सारा कुछ मास्क पहनकर सभी को डराना है। और आगे यूसुबा बताने लगती है कि हमारा जो कैंप है वहाँ पर एक कहानी है कि अगर कोई भी दो लोग कैंप फायर के पास अपने हाथ पकड़ के डांस करते हैं और म्यूजिक खत्म होने तक डांस करते रहते हैं तो वो लोग जिंदगी भर एक साथ रहते हैं। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मिको काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन दूसरा फुटारो कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ बस एक कहानियाँ है और ये सारा कुछ बिल्कुल सच नहीं है। और तभी उस यहाँ पर इचिका आकर फुटारो को बताती है कि मैं आज तुम लोग के साथ पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज मेरा एक फोटो शूट है। और ये बताकर ही वो फुटारो से अपना नंबर एक्सचेंज कर देती है। और कुछ ही देर में उसको इचिका की तरफ से एक मेल आता है जहाँ पर लिखा था अगर तुम नहीं चाहते कि ये फोटो किसी और के पास जाए तो तुमको बाकी के चारों का नंबर भी लेना पड़ेगा। और ये कहकर इचिका वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। और उसके जाने के बाद फुटारो सर से कहने लग जाता है कि मैं तुम लोग का टीचर हूँ, इसी वजह से मेरे पास तुम लोग का फोन नंबर होना ही चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर मिको भी अपना फोन नंबर उसको दे देती है और ये देखकर फुटारो भी अपना फोन नंबर उसको दे देता है। और ये पाकर तो यहाँ पर मिको काफी ज्यादा खुश थी। फिर अगले सीन में हम लोग फुटारो को देखते हैं जो कि इसी के से कह रहा था कि अगर तुम अपना नंबर मुझे दे दोगे तो मैं भी तुमको राय का नंबर दे दूंगी। ये सुनकर आगे इसी की भी इसके लिए मान जाती है और आगे फुटारो नीनो से भी अपना नंबर मांगता है, लेकिन यहाँ पर तो नीनो इसके लिए साफ
सब उसको मना कर दी थी। और इसी वजह से फुटारो उससे कहने लग जाता है कि हम लोग ग्रुप के अंदर कैसा बातें करेंगे, इसके बारे में तुमको कभी भी पता ही नहीं चलेगा। और उसका ये बात को सुनकर नीनो भी मान जाती है। और आगे फुटारो उसको अपना स्टूडेंट नोटबुक देता है उसमें नंबर लिखने के लिए। और आगे जब भी फुटारो यूशिबा से भी उसका नंबर देने के लिए कहता है, उसका ये बात को सुनकर यूशिबा भी उसको अपना फोन दे देती है। लेकिन तभी अचानक से उसको बास्केटबॉल क्लब का कैप्टन का कॉल आता है। और ये देखकर फुटारो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार उनको तुमसे क्या चाहिए, जिस पर यूशिबा उसको कुछ न बताकर ये वहाँ से चली जाती है। और उसको जाते हुए देखकर फुटारो भी उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन इस चक्कर में तो वो अपना नोटबुक नीनो के पास छोड़ दिया था। और तभी हम लोग दूसरा फुटारो को देखते हैं जो कि छुपकर यूशिबा को देख रहा होता है। और तभी अचानक से बास्केटबॉल क्लब की कैप्टन उसको हमने टीम ज्वाइन करने को कहता है। और ये बात को सुनकर दूसरा फुटारो अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या यूशिबा ये सब कुछ करने के चक्कर में अपना पढ़ाई से बचना चाहता है। लेकिन तभी यूशिबा कहने लग जाती है कि मुझे तुम लोग का क्लब को ज्वाइन करके काफी ज्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन मेरे पास कुछ काम है, इसी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों को कभी भी मेरा जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम लोग का मदद जरूर करूंगा। और आगे कुछ देर बातें करने के बाद यूशिबा फुटारो के पास आ जाता है। और उसको यहाँ पर देखकर यूशिबा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे जब भी फुटारो अपने फोन को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसके पास नीनो के अलावा सबका नंबर है। और आगे वो नीनो का नंबर के लिए अपना नोटबुक निकालने लग जाता है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि वो अपना नोटबुक लेना भूल गया है। फिर अगले दिन पे हम लोग नीनो को देखते हैं जो कि अपने रूम पे सो रही थी। और तभी उसके पास फुटारो आकर उससे कहने लगता है कि जल्दी से तुम अपना नोटबुक मुझे वापस करो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीनो फुटारो को काफी ज्यादा डांट रही थी क्योंकि वो उसका बिना परमिशन के उसके रूम के अंदर आ गया था। जिस पर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि मुझे बस अपना डायरी चाहिए। नीनो कहती है कि आखिरकार इसके अंदर है क्या जो कि तुम हमें नहीं दिखाना चाहते। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो अपने मन में कहने लग जाता है कि कहीं ये मेरा बचपन का फोटो ना देख ले। और तभी इसी के आकर उसको कुछ देती है। वो कहती है कि तुमको यही चाहिए था है ना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीनो अपने रूम पर थी। और वहाँ पर तो फुटारो खड़ा होकर उससे अपना डायरी मांग रहा था। जिस पर नीनो उससे कहने लग जाती है कि अगर तुमको अपना डायरी वापस चाहिए तो तुमको जल्दी से ये डिवाइस की मदद से मेरे कान के अंदर छेद करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने भी अपना कान के अंदर छेद करके रखा है। और उसका ये बात को सुनकर आगे फुटारो भी वो डिवाइस को उसके कान के अंदर लाकर उसका कान छेद करने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से वो कहने लग जाता है कि मैं तुमसे सारा कुछ का बदला लूंगा, जितना बार भी तुमने मुझे सताया है। और इसी वजह से तो नीनो यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन दूसरी साइड तो फुटारो उसका पॉकेट से अपने डायरी को निकाल रहा था। लेकिन जब भी नीनो को इसके बारे में पता चलता है वो उसको पीछे धक्का दे देती है। और इस वजह से तो फुटारो का डायरी नीचे गिर गया था। और इसके अंदर तो उसका बचपन का एक फोटो था। और आगे नीनो वो फोटो को उठाती हुए कहने लग जाती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है और ये बिल्कुल मेरे जैसा है और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर फुटारो अपने मन में कह रहा होता है कि कहीं इसको सारा कुछ पता न चल जाए। लेकिन तभी नीनो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये कौन है। फुटारो बताता है कि असल में मेरा रिलेटिव है। और आगे नीनो भी अपना बचपन का फोटो उसको दिखाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो फुटारो उसका बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लोगों ने मेरा फोटो देख ही ली। और आगे हम लोग सभी बहनों को देखते हैं जहाँ पर सभी बैठ कर अपने बचपन का फोटो को देख रही थी। और आगे फुटारो अपना मुड़ी हुई फोटो को सीधा करता है। और यहाँ पर तो उन 5 बहनों में से एक खड़ी हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फुटारो को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन तभी उस जगह पर यूशिबा आकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको कैंप के बारे में पता है और वहाँ पर हम लोग कैंपिंग, हाइकिंग और खाना भी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ तुमको लेजेंड के बारे में भी पता होगा। और यहाँ पर तो मेरे को ये सब कुछ काफी ध्यान से सुने जा रही थी। और आगे यूशिबा बताने लग जाती है कि गाना खत्म होने तक जो कोई भी कपल लास्ट तक डांस करता रहेंगे वो कपल फ्यूचर में जाकर भी कभी भी अलग नहीं होंगे। और इसी के वजह से काफी सारे कपल एक साथ रहने लगे हैं। जिस पर फुटारो कहता है कि ये सब कुछ बस फालतू का टाइम वेस्ट है। और यहाँ पर तो मेरे को डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार डेट करने से क्या फायदा। और तभी अचानक से उस जगह पर इसी का आकर उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हारा मन करता है कि तुम हर टाइम उसके साथ ही रहो। और मुझे जितना दूर पता है तुम ये सब कुछ बातें पहले से जानती होगी। और आगे इचिका उससे कहने लग जाती है कि मुझे आज कुछ काम है, इसी वजह से तुम हर दिन जो कुछ भी करते हो वो प्लीज दोबारा कर देना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेरे को एक विग लेकर जा रही होती है। और यहाँ पर तो असल में फुटारो ये सब कुछ छू छू कर देख रहा था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मिको इसके साथ करेगा क्या। और तभी अचानक से उसके जगह पर इचिका आ जाती है, जहाँ पर फुटारो नोटिस करता है कि उसने हेडफोन पहना हुआ है। और इसी वजह से वो काफी इजीली समझ जाता है कि ये असल में मिको ही है। और आगे मिको एक क्लासरूम के अंदर जाता है और वहाँ पर तो एक लड़का था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैंने
मैंने झूठ कहा था तुमको यहाँ पर बुलाने के लिए, और असल में मैं तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, इसी वजह से क्या तुम कैंप फायर में मेरे साथ डांस करोगे। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मिकू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब क्या कहेगा, और इसी वजह से वो ये कहती है वहाँ से जाने लग जाती है कि मैं इसका जवाब तुमको बाद में दूंगी। जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए, और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम कौन हो, और वैसे भी तुम इचिका की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्या तुम कोई और हो। तभी उसको बचाने के लिए उस पर फुटारो आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि इचिका मुझे तुमसे कुछ काम है। और फुटारो को यहाँ पर देखकर तो मिकू यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थी, और फुटारो को यहाँ पर देखकर आगे वो बंदा उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमको इचिका से क्या काम है। जिस पर फुटारो बताता है कि मैं असल में इसका टीचर हूँ, और वैसे भी तुमको कभी कभी दूसरों की फीलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर तो वो बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो जल्दी से फुटारो का कॉलर को पकड़ लेता है। और ये देखकर तो यहाँ पर मिकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो सीधा फुटारो का हाथ को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये कहकर आगे मिकू उसको मना कर देती है कि असल में उसको फुटारो के साथ ही उस दिन डांस करना है। ये कहकर आगे वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो बंदा बाहर आकर फुटारो से कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बात को मान लेता हूँ, लेकिन गलती से भी तुम इचिका को बिल्कुल भी परेशान मत करना। फुटारो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। और आगे दोबारा मिकू अपना नॉर्मल लुक को हटाकर उसके पास आ जाती है, जहाँ पर फुटारो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कैंप फायर में इचिका के साथ डांस करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मिकू थोड़ा सा उदास हो गया था। और आगे जब भी वो लोग एक साथ घर जाने वाले होते हैं, अचानक से वो अपना फोन को चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके डैड ने उसको काफी बार मिस कॉल मारा था। और आगे जब भी वो भागते हुए घर पर जाता है, उसको पता चलता है कि राया को काफी ज्यादा बुखार है। और उसका ये हालत को देखकर फुटारो कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। जिस पर राय कहते हैं कि तुमको इस वजह से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपकी कल स्कूल ट्रिप है, मैंने सही कहा ना। और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए काफी सारे नए नए कहानियाँ लेकर आए। और उसका ये बात को सुनकर फुटारो भी तुरंत इसके लिए मान जाता है। और दूर से हम लोग स्कूल के टीचर को देखते हैं, जो कि इसी के पास आकर उससे कहने लगते हैं कि तुमको आने वाले टेस्ट ऑफ करेज की तैयारी करनी होगी। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इसी की काफी ज्यादा हैरान थी। और आगे देखते देखते कुछ ही देर में उस पर फुटारो के फादर आ जाते हैं, और तभी हम लोग फुटारो को देखते हैं, जो कि काफी देर से राय कोई देखे जा रहा था। और आगे वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी से यहाँ पर नहीं आ पाया, और लगता है अब तो तुम्हारा स्कूल बस भी छूट गई होगी। जिस पर फुटारो कहता है कि मैं कैंपिंग के जगह पर घर पे रहकर ही पढ़ना पसंद करूंगा। और आगे उसके फादर उसको एक कैंप के गाइड देते हुए उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम बाहर जा सकते हो। और तभी अचानक से राय उस जगह पर काफी जोश से उठती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में राय का बुखार पूरी तरीके से उतर चुका है। और तभी अचानक से उस जगह पर इसी के आ जाती है, और उसको यहाँ पर देखकर फुटारो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और आगे इसी की उसका बैग को पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है, जहाँ पर वो उन लोगों से कहने लग जाती है कि मैं थोड़ी देर के लिए फुटारो को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जिस पर उसके फादर और राय भी इसके लिए मान जाते हैं। और आगे इसी की उससे कहने लग जाती है कि मुझे भूतों से काफी ज्यादा डर लगती है, और इसी वजह से तुमको इस बार टेस्ट ऑफ करेज का काम करना होगा। और आगे फुटारो उन लोगों का गाड़ी के मदद से होटल पर पहुंच जाता है, और ये होटल को देखकर फुटारो कहने लग जाता है सच में ये काफी ज्यादा बड़ा होटल है। ये सुबह कहती है कि ये असल में 4 लोगों का रूम है, लेकिन हम लोग को 4 लोगों के बजाय 6 लोगों को इस जगह पर रहना होगा। इस पर नीनो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं फुटारो के साथ इस जगह पर नहीं सोऊंगी। और दूसरे हम लोग फुटारो को देखते हैं, जो कि अपना बैग को चेक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जो कि असल में राय की था। और वहाँ पर लिखा था कि तुम कहानियाँ लाना मत भूलना। और इसी के साथ साथ राय ने उसको एक गुड लक चार्म भी दिया था। और दूसरे हम लोग नीनो को देखते हैं, जो कि सबसे कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए हम एक ही जगह पर एक लड़के के साथ नहीं रह सकते। और इसी वजह से आगे वो सभी इसके लिए डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर नीनो कहने लग जाती है कि फुटारो रात में कुछ भी कर सकता है, इसी वजह से तुम लोग सतर्क रहना। और तभी अचानक से उन लोगों के पास फुटारो आकर उन लोगों से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके ये डरावना फेस को देखकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा डर गए थे। और आगे फुटारो कहता है कि चलो हम लोग एक साथ मिलकर कार्ड खेलते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तुम कार्ड खेलना चाहते हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी एक साथ खाना खा रहे थे, जहाँ पर फुटारो खाना खाते हुए सबको बताने लग जाता है कि आखिरकार कब क्या होगा। और उसका ये बात को सुनकर तभी नीनो कहने लग जाती है कि हम में से किसी के पास भी डांस पार्टनर नहीं है कैंप फायर के पास डांस करने के लिए। और आगे वो लोग हॉट स्प्रिंग पे जाकर डिसाइड करने लग जाते हैं कि आज फुटारो के बगल में कौन सोएगा, लेकिन ये करने के लिए कोई भी मान नहीं रहा था। और इसी वजह से
आगे सभी एक जैसे हेयर स्टाइल कर लेते हैं और वो लोग ऐसा इसलिए किया था ताकि फुटारो उन लोग को पहचान ना पाए। लेकिन जब भी वो लोग रूम के अंदर जाते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि फुटारो तो काफी पहले ही सो चुका है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिका नोटिस करती है कि वो फुटारो के काफी नजदीक सोई हुई है और यहाँ पर तो बाकी सभी घूमते हुए बिस्तर में फैले हुए थे। इसी वजह से आगे इचिका अपने मन में कहने लग जाती है कि फुटारो मैं तुमको दूसरी बार सोते हुए देख रही हूँ और असल में तुम सोते हुए काफी ज्यादा अच्छे दिखते हो। और यहाँ पर तो वो फुटारो की काफी ज्यादा करीब थी लेकिन तभी अचानक से उस रूम पे हिस्से की आ जाती है जहाँ पर वो नोटिस करती है कि कोई ना कोई फुटारो के काफी ज्यादा नजदीक है। और यहाँ पर तो इचिका भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और आगे इसी की तुरंत बाहर आकर दरवाजे को बंद कर देती है। और देखते देखते उस जगह पर उसके टीचर भी आ जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर इसी की भी उसको कुछ भी नहीं बताती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बस से दोबारा घर पर जा रहे थे और इसी की को इतना शांत देखकर आगे फुटारो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना शांत क्यों हो, जिस पर इसी की बहुत सारी चीजों को याद करते हुए अपने मन में सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो कौन था। और तो ऐसे हम लोग इचिका को देखते हैं जो कि बैठ के अपने काम के बारे में सोचे जा रही थी कि उसके कैमरामैन ने उससे ये कहा था कि हो सकता है उसको कुछ दिन के लिए स्कूल से ब्रेक लेना पड़े, जहाँ पर इचिका ये सारी चीजों के बारे में सोचने लग जाती है। और दूसरा हम लोग नीनो को देखते हैं जो कि काफी शांत बैठी हुई थी, जहाँ पर उसके सभी दोस्त उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम कैंप फायर में किसके साथ डांस करने वाली हो, जिस पर नीनो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मुझे इस तरीके के लड़के काफी ज्यादा पसंद है और काश मैं इसके साथ दोबारा मिल पाऊँ। और दूसरा हम लोग मीकू को देखते हैं और वो भी यहाँ पर डांस वाले चीजों के बारे में सोच रही थी। और दूसरा तो युसुआ हमने अलग ही नशे में थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि फुटारो जो कुछ भी करना चाहता है मैं उसके साथ वो हर चीजें करूंगी और कुछ भी हो जाए मैं फुटारो को निराश होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ कामों में बिजी थे। फिर हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटारो एक मास्क को पहनकर सबको डराने के लिए बिल्कुल रेडी था, जहाँ पर पहले उसके सामने वही लड़का आता है जो कि इचिका को प्रपोज किया था। और आगे जब भी वो आगे बढ़ता है अचानक से फुटारो और युसुआ आकर उसको डरा देता है और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और उसको इतना डरा हुआ देखकर दूसरा युसुआ फुटारो से कहने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जोकर वाले मास्क से कोई डर जाएगा। और ये कहकर ये आगे वो अपने मन में कहने लग जाती है कि फुटारो को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब में उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और आगे वो दोनों एक एक करके सबको डराने लग जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों देखते हैं वो तो इचिका और मीकू रहते हैं, जहाँ पर इचिका जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि मैं तो काफी ज्यादा डर गई। इस पर फुटारो कहता है कि तुम प्लीज हम दोनों को मत सताओ। और आगे फुटारो उन दोनों को बताने लग जाता है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता खाई की ओर जाता है और एक रास्ता सही है। लेकिन तभी वहाँ पर मीकू इचिका से कहने लग जाती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और वो तो आज यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी और ये देखकर तो दूसरा फुटारो को भी समझ आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। और तभी हम लोग दूसरा नीनो और इशिकी को देखते हैं जो कि डरते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। और यहाँ पर भी इशिकी उस दिन का ही बात को याद कर रहा था कि आखिरकार फुटारो के सामने वो कौन था। लेकिन तभी अचानक से फुटारो उल्टा लटकते हुए उन दोनों को डरा देता है और इसी वजह से तो उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से इशिकी दौड़ती हुए जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर नीनो भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को भागते हुए देखकर फुटारो कहने लग जाता है कि आखिरकार वो दोनों किस रास्ते से गई। और तभी हम लोग दूसरा मीकू और इचिका को देखते हैं जहाँ पर इचिका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना जल्दी वहाँ से क्यों आ गई, और वैसे भी तुम ही तो फुटारो को देखने के लिए वहाँ पड़ गई थी, मैंने सही कहा ना। जिस पर मीकू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको फुटारो के बारे में क्या लगता है। और दूसरा हम लोग नीनो को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर खो गई थी और यहाँ पर तो हद से ज्यादा अंधेरा था, जिस वजह से नीनो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके कारण वो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन भागने की वजह से गलती से उसको चोट लग जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि काश कोई आकर मुझे बचा ले। लेकिन तभी अचानक से कोई उसका नाम लेता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और आगे जब भी वो अपने सामने देखता है उसके सामने तो एक लड़का था जिसका बाल गोल्डन कलर के थे और यहाँ पर तो वो लड़का बिल्कुल फोटो वाले लड़के के जैसा लग रहा था। और इसी वजह से नीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो लड़का उसके कहने पर यहाँ पर आ जाएगा। और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि फुटारो रहता है, जो कि बस एक गोल्डन कलर का विग पहन कर यहाँ पर आया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि अब तो नीनो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन दूसरी साइड तो नीनो कुछ भी नहीं कह रही थी, वो चुपचाप शर्माती हुए खड़ी रहती है। और उसका ये चेहरे को देखकर दूसरा फुटारो को भी पता चल जाता है कि अभी तक नीनो को पता नहीं चला है कि आखिरकार वो कौन है। और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि वो नीनो को सच नहीं बताएगा, फिर आगे वो उसको सही रास्ता दिखा देता है। और उसका ये बात को सुनकर तभी नीनो उससे कहने
लग जाती है कि असल में मेरी बहन यहाँ पर खो गई है, इसी वजह से क्या तुम उसे ढूंढने में मेरा मदद करोगे। और दूसरा हम लोग युसुआ को देखते हैं जो कि अभी भी लोगों को डरा रही होती है, जहाँ पर वो सबको डराते डराते हमने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार फुटारो कहाँ पर गया होगा। और दूसरा हम लोग फुटारो को देखते हैं जो कि जंगल पे इसी को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पर तो फुटारो का हालत काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसको सच्चाई कैसे बताएगा कि असल में उसके अंदर जो फोटो था वो और कोई नहीं बल्कि वही है। लेकिन तभी अचानक से जंगल से जंगली जानवरों की आवाज आने लग जाती है, और इस वजह से तो यहाँ पर नीनो को काफी ज्यादा डर लग रही थी। और इसी वजह से आगे फुटारो कहने लग जाता है कि मेरे पास एक लकी चार्म है जिसके मदद से मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर और भी खतरनाक आवाज आने लगता है, जिस वजह से वो दोनों हद से ज्यादा डर जाते हैं। और इसी वजह से आगे फुटारो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है, और उसको भागता हुआ देखकर आगे नीनो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर फुटारो के पीछा करते करते वो गलती से खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे फुटारो आकर उसको बचा लेता है, और ऐसा करने के वजह से वो खुद खाई के अंदर गिरने वाला रहता है। लेकिन तभी नीनो उसकी लकी